ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और बात होगी उत्तर प्रदेश की राजनीति की, क्योंकि 2027 में चुनाव और उससे पहले अब अखिलेश यादव की ओर से एक नया दांव चल दिया गया है हिंदुत्व का। दरअसल देखिए, उत्तर प्रदेश की राजनीति में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव का बदला हुआ सियासी अंदाज अब खुलकर दिखाई देने लगा है। कभी मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोपों से घिरे रहने वाले अखिलेश अब सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। पश्चिम बंगाल में तुष्टीकरण की राजनीति पर बढ़ती बहस और बीजेपी की आक्रामक हिंदुत्व लाइन के बीच अखिलेश ने अपनी रणनीति बदलनी शुरू कर दी है। रामचरितमानस को सांस्कृतिक संविधान बताना इसी नए सियासी प्रयोग का एक हिस्सा भी माना जा रहा है। अब देखिए, लखनऊ में वकीलों पर हुए लाठीचार्ज के बाद जब एक घायल वकील के हाथ में रामचरितमानस दिखाई दी तो अखिलेश ने इसे बड़ा मुद्दा बना दिया। उन्होंने बीजेपी सरकार पर हमला बोलते हुए ये कहा कि जो पार्टी राम के नाम पर राजनीति करती है वही रामचरितमानस का अपमान कर रही है। यानी कि समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता पूजा शुक्ला द्वारा घायल वकील को रामचरितमानस भेंट करना भी इसी संदेश का हिस्सा माना जा रहा है। अब बीते कुछ वर्षों में अखिलेश लगातार मंदिर, पूजा पाठ, ज्योतिष से जुड़ी तस्वीरें, बयान सार्वजनिक तौर पर देते रहते हैं। सैफई में केदारेश्वर मंदिर निर्माण से लेकर ज्योतिष की सलाह से काम करने तक उनकी राजनीति में हिंदू प्रतीकों की मौजूदगी लगातार बढ़ी है। यानी कि राजनीतिक जानकारों की माने तो 2027 विधानसभा चुनाव से पहले अखिलेश अपनी छवि सिर्फ मुस्लिम राजनीति तक सीमित नहीं रखना चाहते हैं और यही वजह है कि अब वो हिंदुत्व को लेकर अलग अलग तरीके से बयान भी दे रहे हैं और उनका एक्शन अलग अलग तरीके से सामने भी आ रहा है। अब सवाल यही है कि क्या अखिलेश यादव सच में सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर बढ़ रहे हैं या फिर चुनावी रणनीति का यह हिस्सा है, क्योंकि यूपी की राजनीति में हिंदुत्व, ब्राह्मण वोट और मुस्लिम समीकरण तीनों अब एक साथ नए समीकरण बना रहे हैं। इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। जुड़ेंगे हमारे साथ खास मेहमान और समझेंगे कि इस वक्त जो कदम आगे बढ़ाए जा रहे हैं अखिलेश यादव की ओर से, आखिर उसके क्या मायने हैं। आइए सबसे पहले आपको खबर बता देते हैं एक बार फिर से विस्तार से। खबर है क्या? दरअसल देखिए, अखिलेश यादव ने रामचरितमानस को सांस्कृतिक संविधान बताया है और लाठीचार्ज मामले में बीजेपी और योगी सरकार पर हमला बोल दिया गया। इसके अलावा सपा नेताओं ने घायल वकील को रामचरितमानस भेंट की है। अखिलेश की राजनीति में सॉफ्ट हिंदुत्व की झलक जो है अब तेजी से दिखाई दे रही है। यानी कि इससे पहले भी मंदिर, पूजा और ज्योतिष वाले बयान लगातार चर्चा में देखने को अब मिले हैं। अब ब्राह्मण वोट बैंक को साधने की कोशिश तेज मानी जा रही है। बंगाल की राजनीति का असर माना जा रहा है, ये हो सकता है। अब देखिए, 2027 में चुनाव है, उससे पहले सियासी जो रणनीति है अखिलेश यादव की वो बदलती हुई नजर आ रही है और ऐसे में कई सवाल उठ रहे हैं कि क्या अखिलेश यादव अब सॉफ्ट हिंदुत्व को लेकर कदम आगे बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या वो समझ गए हैं कि सिर्फ बीजेपी अगर हिंदुत्व का कार्ड खेलती रही तो कहीं ना कहीं ये बहुत नुकसानदायक अखिलेश यादव के लिए, समाजवादी पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा। तो कुल मिलाकर 2027 में चुनाव और इससे पहले लगातार सियासी सरगर्मियां और हलचल जो इस वक्त देखने को मिल रही है उत्तर प्रदेश के अंदर, तो अखिलेश यादव के सुर इन दिनों काफी बदले बदले नजर आ रहे हैं। यानी कि हिंदुत्व को लेकर जो उनका अब एक्शन देखने को मिल रहा है, और ये एक्शन इसलिए क्योंकि अगर हम सिर्फ बीते कुछ महीनों पर ही नजर डालते हैं तो इन दिनों काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं अखिलेश यादव। कई बार ज्योतिषी को लेकर उनका बयान देना, पूजा पाठ को लेकर, या फिर अगर हम कल की ही बात कर लेते हैं, कल एक लखनऊ के हनुमान मंदिर पहुंचे थे जहां पर वो भंडारा लोगों को खिलाते हुए नजर आए थे। और इससे पहले रामचरितमानस को लेकर जो उनका बयान सामने आया है और सांस्कृतिक संविधान तक करार दे दिया गया है, तो ऐसे में माना यह जा रहा है कि आखिर अखिलेश यादव के जो ये सुर इस वक्त बदलते हुए नजर आ रहे हैं, जो उनका अवतार इस वक्त बदलता हुआ दिखाई दे रहा है, आखिर इसके क्या मायने हैं। तो अखिलेश यादव के इस वक्त सुर बदलते हुए नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत में बड़ा बदलाव, मंदिर ज्योतिषी का
सहारा क्या नैया पार अखिलेश की इससे हो पाएगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। तुष्टीकरण की राजनीति से इतर अब हिंदुत्व का यहां पर कह सकते हैं कि एक सॉफ्ट कॉर्नर जो है देखने को मिल रहा है अखिलेश यादव का। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। मनोज राय समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, राहुल लाल राजनीतिक विश्लेषक है। आप दोनों का बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। सबसे पहले तो मैं आपके साथ ही चर्चा की शुरुआत करूंगी। मनोज राय जी, कभी तुष्टीकरण की राजनीति को लेकर जाने वाले अखिलेश यादव आखिर सॉफ्ट हिंदू का कॉर्नर उनके अंदर क्यों देखने को मिलना शुरू हो चुका है? क्या ये चुनाव को लेकर तैयारी हो रही है? आखिर क्यों बदले बदले नजर आ रहे हैं अखिलेश यादव? इस पर एक प्रतिक्रिया आपकी चाहूंगी। पुनीता जी, एक तो आपका ये कहना कि तुष्टीकरण की राजनीति के जाने वाले यह सर्वथा गलत है। इसको को आगे से नहीं बोलना चाहिए, इस तरीके की बातें नहीं करना चाहिए, विपक्षी लोग आरोप लगाते हैं। दूसरा, ये बात कहना कि सॉफ्ट हिंदुत्व क्या होता है? हमारा पूजा पाठ धर्म अनुष्ठान ये हमारी व्यक्तिगत चीजें हैं, ये हम अपने अपने लिए करते हैं, इसको बताया नहीं जाता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इसका बाजादीकरण कर दिया है, इसलिए हम भी उनको दिखा रहे हैं। हम किसी दूसरे धर्म में पैदा नहीं हुए, हम भी पैदा हुए हैं, इसी धर्म में पैदा हुए हैं जो हनुमान जी को मानते हैं, शंकर जी को मानते हैं, दुर्गा जी को मानते हैं, माँ काली को मानते हैं, सरस्वती पूजा करते हैं। तो हम किसी दूसरे धर्म में पैदा नहीं हुए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो धर्म का व्यापार करती है, कहीं अगर मंदिर वो बनवाते हैं तो वहां ठेकेदार गुजराती रहेगा। ठेकेदार कहीं उत्तर प्रदेश का नहीं होना चाहिए, ये तय है। ठेकेदार गुजराती रहेगा, जिससे सारा पैसा वो गुजरात के बैंकों में, जो गुजरात के गुजराती हैं, उनके फायदे के काम आवे। भारतीय जनता पार्टी का जिस तरीके का चरित्र है और जिस तरीके की वो हरकतें करते हैं, हम कह सकते हैं कि भाई आप हमारे, मैं तो आज जब से समाजवादी पार्टी बनी है तब से हूं, नेताजी शुरू से हनुमान जी के बहुत भक्त रहे हैं। आदरणीय अखिलेश यादव जी भक्त रहे, ये सभी जानते हैं। देखिए मंदिर भी जाते रहे, लेकिन अभी कल की अगर हम बात कर लेते हैं, लखनऊ से एक तस्वीर सामने आई है जहां वो लोगों को भंडारा खिलाते हुए नजर आ रहे हैं। तो इससे पहले तो ऐसी तस्वीर उनकी दिखाई नहीं दी है। मैंने कहा ना आपसे, हनुमान जी की मूर्ति मंदिर अखिलेश जी कोठी के ठीक सामने जहां रहते हैं लखनऊ में, और सैफई जो घर है, गांव है अध्यक्ष जी का, वहां एक विशाल हनुमान जी की मूर्ति लगाई गई है। ये कोई नई बात नहीं है। चूंकि भारतीय जनता पार्टी हमको धर्म विरोधी साबित कर रही है, तो हम जो नित्य काम करते थे, जो अपनी संतुष्टि के लिए करते थे, अपने लोगों के, अपने देश के लिए, अपने प्रदेश की भलाई के लिए जो काम हम पूजा पाठ करते थे, अब वो हम बता रहे हैं, दिखा रहे हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो झूठ की सौदागर है, उसको तो यही बोलना है। हम हमेशा से ये करते रहे, लेकिन ये जरूर है कि हम बता रहे हैं कि देखो हम भी करते हैं। और एक बार की घटना मैं आपको बता रहा हूं कि एक बार राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आदरणीय अखिलेश यादव जी उस समय सांसद थे, वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करके निकले, और उस समय के फायर ब्रांड नेता विश्व हिंदू परिषद के विनय कटियार दर्शन करने के लिए घुस रहे थे। तो आदरणीय अखिलेश जी ने उनसे कहा कि देखो हम भी यहीं से आ रहे हैं, तुम लोग कहते हो कि हम नहीं जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि अरे वो तो राजनीति की बात है, हंसते हुए निकल गए। तो ये सब बातें, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसको नहीं करना चाहिए। वो व्रत रहते हैं, वो शिवरात्रि में रुद्राभिषेक करते हैं, लेकिन है क्या कि भारतीय जनता पार्टी को ये साबित करना, क्योंकि उसके पास और तो कुछ है नहीं। लेकिन अयोध्या क्यों नहीं गए थे जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था मनोज राय जी? हाँ, जाएंगे ना। हमारा संकल्प है कि हम अपना मंदिर जो शिव अक्षांश रेखा पर पूरा हो जा रहा है पुनीता जी, उसके बाद हम जाएंगे। हिंदू धर्म में किसी भी काम करने के लिए एक संकल्प लिया जाता है। नहीं, अगर हम चुनाव आने वाला है तो हो सकता है जरूरत पड़ी तो इस बार नजर में आए अयोध्या में। नहीं, हमारा जब केदारेश्वर मंदिर बन जाएगा तो हम जाएंगे। एक देखिए मोटी बात समझिए, हम तो काशी के रहने वाले हैं, यही जन्म हुआ है हमारा। हिंदू धर्म में अगर इस तरीके का कोई हम संकल्प लेके आगे बढ़ते हैं कि अगर हम वैष्णो देवी जी जा रहे हैं तो ये करेंगे, या चारों धाम जा रहे हैं तो ये करेंगे, या हम गया जा रहे हैं, उसके लिए हम पहले संकल्प लेते हैं, उसका कुछ अनुष्ठान अपने घर में करते हैं, तब दर्शन करने जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग तो उसको प्रोपेगेंडा बना दिए हैं। हमारे धर्म से खिलवाड़ भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और जो आप बार बार ये कह रही थी लखनऊ में रामचरितमानस का, ये बताना जरूरी है भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कि तुम रामचरितमानस की बात करते हो, राम के राज्य की बात करते हो, लेकिन एक पढ़ा लिखा बुद्धिजीवी वकील अगर अपने
बचाने के लिए किसी दुकान को, या चाहे जैसे भी अगर वहां खड़ा है रामचरितमानस लेकर के, तो लाठियों से तोड़ना, मतलब यही क्या आपका हिंदुत्व है? इस सवाल को कोई भारतीय जनता पार्टी का आदमी डिबेट करने के लिए तैयार नहीं होगा, क्योंकि इसका कोई जवाब नहीं उनके पास। लेकिन मनोज राय जी, आखिर ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि एक धार्मिक ग्रंथ को ये कह देना कि ये तो सांस्कृतिक संविधान है? क्या वाकई में ये आप समझ रहे हैं कि ये संविधान, ये धार्मिक ग्रंथों का सम्मान किया जा रहा है, या फिर सीधे तौर पर राजनीतिक संदेश देने की कोशिश हो रही है? क्योंकि आपकी ही पार्टी के कई ऐसे नेता हैं जो पहले कभी रामचरितमानस को लेकर कई बार ऐसे बयान दे चुके हैं जिसे लेकर जबरदस्त देखिए बयानबाजी होती रही है। अब जब चुनाव है तो सांस्कृतिक संविधान बता दिया गया है, क्या आखिर जरूरत पड़ गई? वो हमारे राम को नहीं मानते, वो बाहर है। हाँ। ये साहस हमारे में है, ये साहस भारतीय जनता पार्टी में नहीं है कि कोई हनुमान जी को दलित बता दे रहा है, कोई कुछ बता दे रहा है, कोई कुछ बता दे रहा है। इन लोगों को हिम्मत नहीं है। कोई रामचरितमानस आज का ग्रंथ नहीं है, ये पहले का ग्रंथ, ये प्राचीन काल से चला आ रहा है। नहीं, ये अब चुनाव है तो अब तमाम चीजें निकलकर सामने आ रही है। इससे पहले तो कभी ये चीजें तो देखने को नहीं मिली थी, कभी रामचरितमानस को लेकर अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। अब जब चुनाव है तो ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक अलग राजनीतिक संदेश देने की कोशिश हो रही है। लेकिन राहुल लाल जी, मैं आपके पास आऊंगी। क्या ये माना जाए कि अब बहुत ज्यादा ये आसान हो गया है, जब चुनाव आए तो हिंदुत्व की राजनीति शुरू कर दो? अब समाजवादी पार्टी जो कभी सेकुलर पार्टी के नाम से जानी जाती रही हैं, अब अचानक से ऐसा क्या समझ रहे हैं आप? क्या डर तो नहीं है जो पश्चिम बंगाल में हुआ, क्या इसका असर उत्तर प्रदेश में ना हो जाए? क्या इसका डर है? क्या समझ रहे हैं, एनालिसिस क्या कर रहे हैं आप? पुनीता जी, देखिए, पश्चिम बंगाल हम लोगों ने देखा था कि ममता बनर्जी से मिलने के लिए भी अखिलेश जी गए थे, और जैसे ही पश्चिम बंगाल का परिणाम आता है तो हम लोगों ने देखा कि आईपैक को वहां पे उत्तर प्रदेश में तेजी से इन्होंने हटा दिया। तो अखिलेश यादव अपने भीतर कई तरह के सुधार जो है कि वो लगातार कर रहे हैं। उनको लगा कि नहीं, जमीनी नेताओं से ही, उनसे संवाद के माध्यम से ही पार्टी की रणनीति बननी चाहिए। अब देखिए, अभी जब हम लोग बातचीत कर रहे हैं पुनीता जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भले ही कह रहे हैं कि उस समय जब रामचरितमानस जलाया जाता था तो बिल्कुल सही बात है कि वो वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी में नहीं है, वो कह रहे हैं। लेकिन क्या उस समय रामचरितमानस को लेके इतने उनके समर्थन में इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग हुआ? कल केवल 2 शब्द कहे गए, बहुत मायने है उसके। एक तो रामचरितमानस को सांस्कृतिक संविधान कहा गया, दूसरा चूंकि भगवान राम को हम लोग मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहते हैं और रामचरितमानस को हम लोग मर्यादा ग्रंथ भी कहते हैं। समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी की तरफ से उसे महामर्यादा ग्रंथ भी कहा गया पुनीता जी। तो एक तो सांस्कृतिक संविधान, महामर्यादा ग्रंथ, ये दोनों शब्दों के साथ जो है रामचरितमानस के प्रतीक को जोड़ा गया है। तो देखिए, ऐसे तो जिस केदारेश्वर महादेव मंदिर की चर्चा हो रही है, ये बिल्कुल सही बात है कि उस मंदिर का निर्माण जो है वो 2021 से शुरू हुआ था। शिलान्यास उसकी 2021 में रखी गई थी। 50 बीघे में बड़े भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। लेकिन धीरे धीरे कहीं कहीं हिंदुत्व के प्रति जो है समाजवादी पार्टी ज्यादा मुखर होकर दिख रही है। अब ज्योतिषी से संबंधित चीजें, अभी आप देखिए, पार्टी संगठन की शुरुआत जो है सीतापुर के नैमिषारण्य से की गई। वहां पे इन सब तमाम जो उत्तर प्रदेश में जो बड़े बड़े जो एक हिंदू आस्था के केंद्र हैं, वहां पे भी समाजवादी पार्टी काफी सक्रिय दिखाई दे रही है। इसके 2 बड़े कारण हैं। एक तो देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी लगातार हिंदू वोटों का बहुत जबरदस्त पोलराइजेशन करती है और उसका लाभ उन्हें मिलता है, जो अभी हम लोगों ने पश्चिम बंगाल में देखा, जो हम लोगों ने बिहार में देखा, वो परिस्थितियां समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में नहीं चाहती है, नंबर 1। नंबर 2, एक और जो रणनीति है पुनीता जी की, जो पीडीए का फॉर्मूला, जिसके कारण से लोकसभा चुनाव 2024 में भारतीय जनता पार्टी को एक तरह से करारी हार का सामना करना पड़ा था और समाजवादी पार्टी को अच्छा खासा लाभ मिला था। उस परिस्थितियों से भी अब जो है कि कहीं वहां पर यूटर्न की स्थिति ना हो जाए, क्योंकि देखिए 2024 लोकसभा चुनाव के बाद देश भर में जो परिस्थिति चल रही है, अगर झारखंड को छोड़ दें तो चाहे महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव हो, हरियाणा के चुनाव हो, बिहार के हो या फिर पश्चिम बंगाल के हो, भारतीय जनता पार्टी जीत रही है और बड़े आक्रामक तरीके से वो जीत रही है। तो उस स्थिति में समाजवादी पार्टी ने 2024 में भी हम लोगों ने देखा कि पीडीए के फॉर्मूले को बड़ा सही ढंग से जमीन पर ट्रांसलेट किया था। तो उस पीडीए के फॉर्मूले को फिर से लागू करने में कोई कठिनाई नहीं हो, कोई एक तरह से धार्मिक पोलराइजेशन की स्थितियां ना बने। हमें लग रहा है कि उस दृष्टि से ये एक अचूक रणनीति की तरफ चलते हुए समाजवादी पार्टी नजर आ रही है। तो उनके प्रवक्ता भले ही कह दे
कि रामचरितमानस ठीक को है, जलाने वाले लोग बाहर हैं। एक छोटा सा जवाब मैं चाहूंगी मनोज राय जी आपसे, क्या अब एमओआई समीकरण समाजवादी पार्टी के लिए पर्याप्त नजर नहीं आ रहा है क्या? एक अलग राह पर निकल गई है समाजवादी पार्टी। पुनीता जी, पीडीए, पीड़ित दुखित अपमानित, जिसमें आप भी हो सकती हैं, रतनलाल जी भी हो सकते हैं, और बहुत से लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में अपमानित हो रहे हैं। लगातार महिलाओं बालिकाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, हमारे आरक्षण का हक छीना जा रहा है, हमारी कमाई को महंगाई में बदला जा रहा है। जो लगातार इस तरीके की चीजें सरकार में कर रही है, कुछ उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए सरकार काम कर रही है, ये आम जनता के लिए नहीं है। ये कहते कुछ है, उस पर खड़े कभी नहीं रहते हैं। अभी आपने देखा ना कैसे धुरंधर के तरह सीन का नकल करते हुए। चलिए ठीक है मनोज राय जी, देखिए समय फिलहाल इतनी की इजाजत देता है, लेकिन देखना यही होगा कि जो इस वक्त अलग अलग अंदाज में दिखाई दे रहा है अखिलेश यादव, इससे 2027 में आखिर कितना फायदा समाजवादी पार्टी को होता है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का इंडिया न्यूज से जुड़ने के लिए। चलिए आगे बढ़ते, बात बिहार की कर लेंगे। बिहार की